हेलो एवरीवन, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जिसे आईसीडीएस कहते हैं, और हिंदी में इसे एकीकृत बाल विकास योजना या समेकित बाल विकास योजना भी कहते हैं। अब ये जो बाल विकास योजना है, कहाँ कहाँ उपयोगी सिद्ध होगी ये वाला आईसीडीएस टॉपिक। ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन में आ सकता है, यूपी पीजीटी में आ सकता है, यूजीसी नेट में भी आ सकता है, यूजीसी नेट एजुकेशन में स्पेशली। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो ये जो टॉपिक है वो आपका बीएड, एमएड, बी एजुकेशन, एमए एजुकेशन जैसे पाठ्यक्रमों में समान रूप से उपयोगी है। और बी एजुकेशन जो सेमेस्टर जब से प्रारंभ हुआ है, तो ये मान के चलिए 6th सेमेस्टर में भी इस टॉपिक को दिया गया है। तो वे सभी अभ्यर्थी जो एजुकेशन सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, वे इस टॉपिक के लिए वो ये टॉपिक उन लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं समेकित जो बाल विकास योजना है, ये कब आई, किसके द्वारा आई, किसके अधीन है, और वर्तमान समय में इसे किस नाम से जाना जाता है। समेकित बाल विकास योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे 2 अक्टूबर 1975 को लाया गया था। 2 अक्टूबर 1975 को इसे लाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य बालकों में कुपोषण, स्वास्थ्य देखभाल और गर्भवती माताओं की देखभाल, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस योजना का निर्माण किया गया। जिसका उद्देश्य था कि जो बालक हैं जो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, जो गर्भवती माताएं हैं उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समेकित बाल विकास योजना को लाया गया। समेकित बाल विकास योजना जब लाई गई तो उसमें एक बात ये भी रखी गई कि इसमें सिर्फ गर्भवती माताओं या बालिकाओं को ही शामिल नहीं किया जाएगा, इसके अतिरिक्त और भी योजनाओं को इसमें शामिल किया गया। समेकित बाल विकास योजना का उद्देश्य को पूरा करने के लिए अनेक योजनाएं शामिल की गई, जिसमें आंगनवाड़ी सेवा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राष्ट्रीय शिशु गृह योजना, किशोरियों के लिए योजना, बाल संरक्षण योजना और पोषण अभियान योजना, इनको इसमें शामिल किया गया। इनकी डिटेल हम आगे चल के इसी वीडियो में कवर करेंगे कि आंगनवाड़ी सेवा योजना क्या है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है, राष्ट्रीय शिशु गृह योजना, किशोरियों के लिए योजना, बाल संरक्षण योजना, पोषण अभियान, ये क्या है। एकीकृत बाल विकास योजना आईसीडीएस का नाम बदलकर वर्तमान समय में आंगनवाड़ी सेवा योजना कर दिया गया है। और जो आंगनवाड़ी और जो सेवा योजना है, वर्तमान समय में से आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के नाम से जानी जाती है। 2.0 के नाम से इसे जाना जाता है। और इसकी जो वर्तमान में शुरुआत की गई थी वो केंद्र सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग की जो अवधि है 2021 से लेकर 26 तक, इसमें इस कार्यक्रम को एक नया नाम दिया गया, एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम। एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम 2.0, एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम 2.0, इसको यहाँ पर इसको नाम दिया गया। इसके बाद समेकित बाल विकास योजना की अगर उद्देश्य की चर्चा करते हैं तो इसका उद्देश्य है, सबसे पहले जो 0 से 6 वर्ष तक के बालक हैं उनके पोषण की, उनके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। कि आपने देखा होगा कि कई बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण के शिकार रहे हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता भोजन ना मिलने की वजह से। तो इस योजना का उद्देश्य है कि 0 से 6 वर्ष तक के जो बालक हैं उन बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए, पोषण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए, और यहाँ तक कि स्वास्थ्य में अगर कोई कमी आ गई है, पोषण उनको नहीं मिल पा रहा है, तो उनको उनकी स्थिति को सुधारना इस समेकित बाल विकास योजना का प्रमुख उद्देश्य है। बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विकास की नींव रखना इस योजना का दूसरा उद्देश्य है। इसके बाद है मृत्यु दर, कुपोषण, मनोरुग्णता, विद्यालय छोड़ने जैसी घटनाओं को कम करना। क्योंकि जब आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे जाते हैं तो जैसे ही बच्चा 3 वर्ष का होता है तो आंगनवाड़ी केंद्रों में प्री प्राइमरी जो एजुकेशन है वो दी जाना प्रारंभ कर दी जाती है।
और 0 से लेकर 3 वर्ष तक की स्थिति में क्या करना है, इसका काम क्या होगा, उनके स्वास्थ्य और उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना। अब जैसे ही वो 3 वर्ष का होगा, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे को जो आंगनवाड़ी केंद्र है वहाँ पर इसकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की जाएगी, उनके दोपहर के भोजन की व्यवस्था की जाएगी। ये सारा काम आंगनवाड़ी केंद्र का होता है, यह समेकित बाल विकास योजना का होता है। इसके बाद हम बात करते हैं बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों के मध्य नीतियों के क्रियान्वयन को प्रभावित करने में सहायता प्रदान करना, मातृत्व देखभाल और उचित पोषण तथा बच्चों में स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल करना, पोषण संबंधी आवश्यकताओं की जागरूकता को बढ़ाना इस योजना का उद्देश्य है। किशोरियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उनको शिक्षित करना, सशक्त बनाना, आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें जागरूक बनाना। आत्मनिर्भर के लिए उनको वे सारी कौशल सिखाए जाएंगे जिसके आधार पर वे अपने रोजगार को स्थापित कर सकें, अपना रोजगार चला सकें। उनको सशक्त करने के लिए जो उनकी वास्तविक तौर पे जो अधिकार दिए गए हैं उनसे उनको रूबरू कराना, उनको शिक्षित करना, उनको रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों में सहभागिता दिलाना। इसके बाद हम बात करते हैं कि एकीकृत बाल विकास योजना, जिसे समेकित बाल विकास योजना भी कहते हैं, इसमें कौन कौन से लाभार्थियों को शामिल किया जाता है। वैसे हम सभी समझ रहे हैं कि बालकों को, बालिकाओं को और गर्भवती स्त्रियों को इसमें शामिल किया जाता है, लेकिन डिटेल में समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। जिसमें शामिल होते हैं 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती माताएं, जो गर्भवती हैं वो माताएं, और जो स्तनपान करा रही हैं, दोनों प्रकार की महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। मतलब जो प्रेग्नेंट है वो भी और जो स्तनपान करा रही हैं वो भी, इन दोनों को शामिल किया जाएगा। और इन दोनों प्रकार की महिलाओं की उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप जो दवाएं हैं, जो भोजन है, जो भी आवश्यकताएं हैं, वो समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत उनको उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद किशोरियों को शामिल किया गया है, जो जिनकी आयु होगी 14 से 18 वर्ष। इनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा, क्या क्या इनकी आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं एकीकृत बाल विकास योजना में क्या क्या उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें पूरक पोषण, जिसे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशंस कहते हैं, पूर्व स्कूल गैर औपचारिक शिक्षा, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसमें बच्चा जाकर शिक्षा ग्रहण करता है, जो कि नॉन फॉर्मल वे में होगी, गैर औपचारिक शिक्षा में होगी, अनौपचारिक जिसे कहते हैं। रोग प्रतिरक्षण, इम्यूनाइजेशन, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन दी जाएगी कि हमें किन किन चीज़ों को खाना चाहिए एज अ न्यूट्रिशन। स्वास्थ्य की जांच, जो हेल्थ चेकअप होगा, ये उसमें उपलब्ध कराया जाएगा। परामर्श सेवाएं, अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है, परामर्श की आवश्यकता है, तो वो परामर्श उसको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं जो समेकित बाल विकास योजना के घटक कौन कौन से, कंपोनेंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। समेकित बाल विकास योजना में मुख्यतः 4 प्रकार की घटकों की बात कही गई है। पहला घटक क्या है? पहला घटक है प्रारंभिक बचपन देखभाल शिक्षा और विकास, ECCCED, इसको शामिल किया गया है। देखभाल और पोषण परामर्श, स्वास्थ्य सेवाएं, सामुदायिक जागरूकता, सूचना, शिक्षा और संचार के उद्देश्यों को इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत जो योजनाएं शामिल की गई थी, पहले पैराग्राफ में शुरुआत में मैंने आपको बताया था, उनकी डिटेल यहाँ पर आके हम पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, किशोरियों के लिए योजना, राष्ट्रीय शिशुगृह योजना, पोषण अभियान योजना, आंगनबाड़ी सेवा योजना, बाल पोषण योजना। अब इनकी डिटेल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के अंतर्गत सभी पात्र जो लाभार्थी हैं उनको 3 किस्तों में 5,000 रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें पहले तौर पे 1,000 रुपये की धनराशि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ के नियमों और शर्तों को अनुरूप संस्थागत प्रसूति करवाने की बात दी जाती है। इस प्रकार औसत रूप से महिला को एक 6,000 रुपये की धनराशि मुहैया कराई जाती है। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई महिला जो गर्भवती है, उसको अगर वो अपनी किसी सरकारी
अस्पताल में प्रसूति करवाती है तो वहाँ पर उसका नाम एनरोल्ड हो जाएगा और वहीं के वहीं उसका नाम इस मातृ बंधन योजना के अंतर्गत भेज दिया जाएगा आगे डिपार्टमेंट को। वहाँ से जैसे ही उसकी डिटेल जो लेनी होती है, बैंक अकाउंट हो गया, जो वहाँ से कार्ड बनता है वो हो गया, उसका आधार कार्ड हो गया, इसके पश्चात कुछ समय बाद ही उसके अकाउंट में 1,000 रुपये पहली किस्त के रूप में आ जाता है और एवरेज तौर पे जो 6,000 रुपये उसे मिलते हैं, 5,000 रुपये जो की धनराशि जो प्रदान की जाती है, इसके अतिरिक्त जो 1,000 रुपये ये उसको ऐड कर दिया जाता है। हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिशुगृह योजना, नेशनल शिशुगृह स्कीम के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाएगा। जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके बच्चों के लिए, जिसमें बच्चों की जो आयु होगी 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक, 6 माह से लेकर 6 मंथ से लेकर 6 ईयर्स तक के जो बच्चे होंगे उनको दिन भर देखभाल की सुविधा प्रदान की जाती है। ये शिशुगृह एक माह में 26 दिन तथा प्रतिदिन 7.5 घंटे खोलने का इनका प्रावधान है। 7.5 घंटे ये खोलेंगे। कहने का तात्पर्य जो कामकाजी महिलाएं हैं वो अधिकतम 8 घंटे काम करती हैं और 8 घंटे जो काम कर रही हैं महिलाएं, उनके लिए शिशुगृह योजना का वो लाभ ले सकती हैं कि अगर उनका कोई बच्चा छोटा है तो वो राष्ट्रीय शिशुगृह योजना में राष्ट्रीय शिशुगृह पर जाके उसको छोड़ सकती हैं, जहाँ पर उसको 7.5 घंटे देखभाल की जाएगी और साथ ही साथ वहाँ पर भोजन पानी की व्यवस्था भी सारी उपलब्ध होती है उनकी आयु के अकॉर्डिंग। अगर बच्चा छोटा है तो उसको दूध की व्यवस्था, सेरेलैक की व्यवस्था या अन्य जो फ्रूट्स अवेलेबल वहाँ पर होंगे, सीजनल फ्रूट्स, वो सारी चीज़ें उसको उपलब्ध कराई जाएंगी। 6 माह का बच्चा तो ये सारी चीज़ें सिर्फ दूध के अलावा अतिरिक्त और कोई चीज़ नहीं ले सकता। अगर वो बच्चा थोड़ा और बड़ा है, अधिकतम 6 वर्ष का है, तो ये सारे खान पान की सारी व्यवस्था उस शिशुगृह पर उपलब्ध होती है। इसके बाद हम बात करते हैं आंगनबाड़ी सेवा योजना, आंगनबाड़ी सर्विस स्कीम। आंगनबाड़ी सेवा योजना का लाभ 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे, गर्भवती माताएं, स्तनपान कराने वाली माताएं शामिल होती हैं। ये जो शिशुओं की देखभाल व विकास के लिए केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें गर्भवती महिलाओं के लिए, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए और किशोरियों के लिए इसमें उनको लाभ दिया जाता है। आंगनवाड़ी सेवा योजना में 6 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पहला, पूरक पोषण, विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं। जिसमें जो पूरक पोषण की बात की गई है, इसका मतलब है टेक होम राशन और गर्म पका हुआ भोजन, सुबह का नाश्ता उनको दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों को उनको प्रदान किया जाता है। टेक होम राशन भी दिया जाएगा, गर्म पका हुआ भोजन भी दिया जाएगा, सुबह का नाश्ता भी दिया जाएगा उन सभी लाभार्थियों को जो इस योजना के अंतर्गत इनरोल्ड हैं आंगनवाड़ी सेवा योजना के अंतर्गत या आंगनवाड़ी केंद्र पर। इसके बाद हम बात करते हैं बाल पोषण योजना, चाइल्ड न्यूट्रिशन स्कीम। बाल पोषण योजना के अंतर्गत कठिन परिस्थितियों में पलने वाले बच्चों के सुधार व कल्याण की बात कही गई है। इसमें बताया गया कि इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों के परित्याग, दुरुपयोग, उपेक्षा, शोषण, परिवार से अलग होने के कारणों का पता लगाकर उन्हें उनकी समस्याओं का निदान करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें किसी कारणवश, किसी समस्याओं के कारण उनको घर से निकाल दिया जाता है या उनकी उपेक्षा की जाती है, उनका शोषण किया जाता है। तो ऐसे लोगों को क्या करते हैं, जो निराश्रित हैं, उनको बाल पोषण योजना का लाभ दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पोषण अभियान। पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य है छोटे बच्चों के कुपोषण और अल्पपोषण एनीमिया को कम करना, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर ध्यान केंद्रित कर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान कर लेना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। किशोरियों के लिए योजना स्कीम ऑफ एडोलसेंट, जो कि स्पेशली लड़कियों के लिए है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है 11 से 14 वर्ष तक की किशोरियों को विद्यालय के अतिरिक्त उनके पोषण और जीवन कौशलों का विकास करना, आवश्यक न्यूट्रिशंस, आवश्यक जो दवाएं हैं इस अवस्था के लिए 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए, वो उसे उपलब्ध कराना
और समय समय पर जो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली लाभ हैं उनको उपलब्ध कराए जाएं, जिससे कि वे जो है उसका लाभ लेकर अपने स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकें। किशोरियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उनको पोषण तक जो उसके पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, समय समय पर हेल्थ चेकअप हो गए, या हाइजीन के बारे में उनको बताना, और औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा इनकी शिक्षा की व्यवस्था करना, ये जो है इस योजना के अंतर्गत उनको लाभ दिया जाता है। आशा है कि ये जो टॉपिक है आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, और ये ऐसे ही हम टॉपिक लगातार लाते रहेंगे जो आपके लिए उपयोगी रहेंगे। इस वीडियो के अंत में हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं, यूजीसी नेट स्पेशली हम पढ़ाते हैं, जिसमें यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2 एजुकेशन को हम इस समय हमारा बैच स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम आपको उपलब्ध कराएंगे 150 घंटे की लाइव क्लास, 222 जो है रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं, 51 प्लस आपको जो मॉक टेस्ट हम उपलब्ध कराएंगे, पीडीएफ्स उपलब्ध कराएंगे, रीडेबल मोड में अवेलेबल हैं ये भी, डाउट क्लियरिंग सेशन हमारे होते हैं संडे को प्रतिदिन, और इसके अलावा जो भी आवश्यक होगा एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग वो हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। और अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप ऑनलाइन विद्याधन सर्च करिएगा। ऑनलाइन विद्याधन ऐप को डाउनलोड करके आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या ऑनलाइन विद्याधन पर भी जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल बहुत सारा अवेलेबल है, सैकड़ों वीडियोस पड़े हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो क्वेरी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे नंबर पर 7905411550। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।